है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। फिजिकल चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन एवरीडे लाइफ। हम पहले पढ़ चुके हैं दैट ऑल द सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ मैटर, कि जितने भी चीज़ें हैं वो सब मैटर से मिलकर बनी हैं। अब मैटर क्या होता है? मैटर हैज़ अ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, कि जिसका कोई वज़न हो और वो जगह घेरे। थ्री फिजिकल स्टेट्स है मैटर की: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन विच द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ डिफरेंट, जिसमें पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस इन मैटर। इन फिजिकल चेंज ओनली अपेयरेंस ऑफ अ सब्सटेंस मैटर चेंजेस बट द केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। सिर्फ उसकी फ़िज़िकल ज़ाहिरी हालत चेंज होती है, जबकि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब जो उसके अंदर केमिकल्स हैं, वो उनकी कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है। जैसे कि द डिज़ोल्विंग ऑफ अ साल्ट इन अ वाटर इज़ अ फिज़िकल चेंज। ये एक फ़िज़िकल चेंज है कि हमने नमक को पानी में हल कर दिया। इट ओनली चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। उसने सिर्फ मैटर की स्टेट को चेंज किया है, बट मैटर हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ इज़ नॉट फॉर्म्ड। लेकिन ऐसा मैटर नहीं बना कि जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हों वो न्यू हों। फिज़िकल स्टेट कैन बी रिवर्स्ड, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, कि जैसे कि अगर हम इवेपोरेशन कर दें नीचे से, अब हमने डिज़ोल्व किया है सॉल्ट को वाटर में, हम पानी को बॉईल करें तो पानी सारा उठ जाएगा और पीछे साल्ट रह जाएगा। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? पहला है मेल्टिंग। मेल्टिंग किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि हमने हीट दी है और सॉलिड स्टेट जो है वो लिक्विड में चेंज हो गई है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। कि व्हेन द सॉलिड वैक्स वाज हीटेड, ठीक है, सॉलिड चीज़ को आपने हीट किया, इट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट, तो वो लिक्विड में चेंज हो गई। जैसे कि सॉलिड पीस ऑफ आइस है, हम बर्फ़ को अगर हीट करें तो ये वाटर बन जाती है बाय मेल्टिंग, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेल्टिंग। यू नो इन सॉलिड द पार्टिकल्स कीप ऑन वाइब्रेटिंग बट रिमेन एट फिक्स पोजिशन। जब सॉलिड स्टेट में होता है ना, तो वो क्या वाइब्रेट करते रहते हैं अपने एक फिक्स पोजीशन पे। लेकिन जब सॉलिड को हीट किया जाता है, इट पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर, जो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड डू नॉट रिमेन एट देयर पोजीशन, और अपनी पोजीशन पर नहीं रहते। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दम बिकम वीकर। अब जो सॉलिड के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं किस तरह उनकी कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब हम उन्हें हीट करते हैं ना, तो उनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाती हैं और वो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो सॉलिड है वो चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट के अंदर। देन है फ्रीजिंग। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज़ केप्ट इन अ फ्रीज़र। जब आप पानी को फ्रीज़र में रखें तो क्या होता है कि वो बर्फ़ बन जाती है, ठीक है। डूरिंग दिस प्रोसेस हीट इज़ लॉस्ट फ्रॉम वाटर, एज अ रिज़ल्ट द मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल बिकम स्लो। अब लिक्विड तो की जो पार्टिकल्स की मूवमेंट थी वो तो मूव कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें आपने फ्रीज़र में रखा तो उनकी मूवमेंट स्लो हो गई और वो एक दूसरे के करीब आ गए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम स्ट्रोंगर, उनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। दस द लिक्विड इज़ चेंज इनटू सॉलिड, तो लिक्विड जो था वो सॉलिड में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड कंटिन्यूसली, जब आप बिल्कुल करते जा रहे हैं, हीट करते जा रहे हैं, द मूवमेंट ऑफ इट पार्टिकल्स बिकम फास्टर, तो उनकी जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इंक्रीजेज, उनके दरमियान स्पेस बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस द लिक्विड इज चेंजेस टू वेपर्स और गैस, तो वो वेपर्स या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बॉइलिंग। नेक्स्ट आ जाता है इवेपोरेशन। You must have observed that if the water falls on the floor, after some time the floor becomes dry, कि एक दफ़ा जैसे कि अब पानी गिरा फ्लोर के ऊपर, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से पानी गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? फ्रॉम वेट सर्फेसिस वाटर कंटिन्यूसली मूव्स इनटू द सराउंडिंग एयर, वहाँ से वाटर मूव करता रहता है। दिस प्रोसेस अकर्स कंटिन्यूसली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ कैनाल्स। अब ये प्रोसेस जो कैनाल्स की सर्फेसिस हैं, लेक्स की, रिवर्स की, इनमें से कंटिन्यूसली हो रहा है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स, वाटर का वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस आल्सो टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्नो सरफेस एंड फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट के लीव्स से भी ये प्रोसेस हो रहा है और जो भी स्नो सरफेस है उनसे भी ये प्रोसेस हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? व्हेन यू ड्रिंक कोल्ड वाटर और कोल्ड ड्रिंक इन अ ग्लास,
कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं या ग्लास के अंदर डालते हैं, यू सी वाटर ड्रॉप्स एट द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ग्लास, फ्रॉम वेयर दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर हैव कम, कहाँ से आए? व्हेन वाटर वेपर्स, मतलब बाहर जो है ड्रॉप से बन जाते हैं ग्लास के बाहर जब आप ठंडा पानी डालते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा होता है कि जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, जब वो टच करते हैं कोल्ड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ग्लास को, दे लूज हीट, तो वो अपनी हीट को लूज़ कर देते हैं। एज अ रिजल्ट दिस वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड, तो वो वाटर वेपर्स किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर। एंड स्टिक विद द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ ग्लास, तो एक्सटर्नल सरफेस, तो ग्लास के बाहर आप देखेंगे तो उसके ऊपर आपको पानी के ड्रॉप्स नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, कि गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। डू यू नो वेट क्लोथ्स आर ड्राइड ड्यू टू वेपोरेशन, वेपोरेशन की वजह से जो हमारे गीले कपड़े हैं वो सूखते हैं। बॉइलिंग अ लिक्विड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लिक्विड को बॉयल करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस, अब इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है ना वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है, और हाई टेम्परेचर के अंदर इसका जो वेपोरेशन का रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। व्हेन आवर स्वेट ड्राइज वी फील कोल्ड, अब जब हमारा पसीना सूखता है तो हमें थोड़ी सी ऐसे ठंडक सी महसूस होती है। क्यों? कंडेंसेशन की वजह से। डिज़ोल्विंग सब्सटेंसेस इन द वाटर, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सोल्यूशन के। सोल्यूट, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन अ वाटर, मतलब जो सोल्यूशन के अंदर कम मिकदार में प्रेजेंट होगा उसे हम सोल्यूट कहेंगे। और सॉल्वेंट क्या होगा? जो सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। जैसे कि अगर आप नमक को पानी में मिलाते हैं तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है। अब जो नमक था वो आपके पास सोल्यूट है और जो वाटर है वो क्या है? आपके पास सॉल्वेंट है। मैनी थिंग्स कैन डिज़ोल्व इन द वाटर एंड फॉर्म अ सोल्यूशन, द रेट ऑफ डिज़ोल्विंग ऑफ सॉल्ट इन द वाटर कैन बी इंक्रीज्ड, कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? इंक्रीज टेम्परेचर को इंक्रीज़ करके, ठीक है, पार्टिकल्स के साइज़ को डिक्रीज़ करके। उसके बाद आ जाता है डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस, तो ड्रिंक्स सच एज मिल्क, टी एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग माइनर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम होगी वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। एंड अ सॉल्यूशन हैविंग मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी वो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अब केमिकल चेंजेस क्या हैं एवरीडे लाइफ में? अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, दीज जो चीज़ें हैं जैसे कि लीव्स ऑफ प्लांट्स, ब्रांचेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, दीज आर बिंग डिकम्पोज, या आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होती जा रही हैं। तो केमिकल चेंजेस मैटर के अंदर हम पढ़ लेते हैं। इन केमिकल चेंज बहुत अपेयरेंस और कंपोजिशन जो है ना सब्सटेंस की वो चेंज हो जाती है, या मैटर कह लें। सबसे पहले हम डिकेइंग पढ़ते हैं। द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड वेस्ट मैटर डिसअपेयर ग्रेजुअली थ्रू डिकम्पोजिशन, अभी जो डेड ऑर्गेनिजम्स के बाकियात होते हैं या फिर जो वेस्ट मैटर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग जाता है। किसकी वजह से? डिकम्पोजिशन की वजह से। ये कैसे हुआ? यू हैव रीड अबाउट बैक्टीरिया एंड फंजाई, आप पहले बैक्टीरिया और फंजाई के बारे में पढ़ चुके हैं। दे obtain their food by decomposing the dead bodies into simple components, ये अपनी फूड ही किन से? डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेइंग। नेक्स्ट आ जाता है बर्निंग, द फ्यूल इज़ बर्नड, फ्यूल बर्नड हो रहा है स्टोव के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, टू कुक फूड, के हम खुराक बना रहे हैं। व्हेन द फ्यूल बर्न्स, अब जब फ्यूल जला, देन यू कैन सी द फ्लेम, फिर ये आपको फ्लेम जो है वो दिखता है। द फ्लेम डिवेल्प्स ड्यूरिंग कंबस्शन रिएक्शन, किसकी वजह से हुआ? कंबस्शन रिएक्शन की वजह से हुआ, इसे बर्निंग कहते हैं। जैसे कोयले का जलना, वुड पेपर, मैच स्टिक, ठीक है, माचिस की तीली। एक्टिविटीज़ को आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है डू यू नो, टू प्रिवेंट आयरन फ्रॉम रस्टिंग इट्स सरफेस इज कोटेड विद द पेंट, ऑयल और क्रोमियम, अगर आप चाहते हैं कि लोहे को जंग ना लगे तो उसके सरफेस को कोट कर देना चाहिए पेंट के साथ, ऑयल या क्रोमियम के साथ। फिर डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंज क्या होता है? इफ़ ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ एनी मटेरियल, इफ़ नो न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़
कि अगर कोई चेंज हुआ है और उसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं बनी तो वो फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि हीट करें तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। कूल करें तो लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, लेकिन चीज़ वही रहती है, तो ये फिज़िकल चेंज है। अ चेंज इन विच अ न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म्ड, ऐसा चेंज जिसके अंदर न्यू मटेरियल बनता है उसे कहते हैं केमिकल चेंज। जैसे द बर्निंग ऑफ अ पेपर, कागज़ को जला दें तो वो दोबारा कागज़ बन सकता है? कभी भी नहीं, ये केमिकल चेंज है और राख बन जाती है। तो जो केमिकल चेंजेस हैं उन्हें हम रिवर्स नहीं कर सकते। अब ये आपके पास की पॉइंट्स आ गए, इन्हें आप रीड कर लीजिएगा। इसकी एक्सरसाइज है, ये भी आप लोगों ने सॉल्व कर लेनी है। जब आप चैप्टर को रीड कर लेंगे तो ये ईज़िली आप सॉल्व कर सकते हैं।